कहाँ से एक रहो बताओ। ये कभी एक रहे हैं क्या? योगी जी एक रहे हैं? योगी जी अपने घर में नहीं रह पाए, छोटे से थे, लंगोटी बांध के भाग गए घर छोड़ के। तो घर में एक रह लेते, परिवार में नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर इस फौजी भाई ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। कहा कि जो खुद एक ना रह पाए वो परिवार का मतलब क्या समझेंगे और ऐसे ही नारे देंगे। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को तगड़ा रोस्ट कर दिया। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। कहाँ से एक रहो बताओ। ये कभी एक रहे हैं क्या? योगी जी एक रहे हैं? योगी जी अपने घर में नहीं रह पाए, छोटे से थे, लंगोटी बांध के भाग गए घर छोड़ के। तो घर में एक रह लेते, परिवार में नहीं जो आदमी रह सका वो किसको एक करेगा? अपना गृह जीवन नहीं बचा पाए मोदी जी, समझे। शादी करने के बाद वो एक नहीं रह पाए, उन्होंने बीवी छोड़ दी। तो जो आदमी परिवार को गृह जीवन नहीं चला पाया, जिसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, वो क्या जाने दर्द के भाई गृह जीवन का दर्द क्या है कि नहीं है। तो बटेंगे कटेंगे है क्या? पहले नंबर तो अपने हिसाब से जाएँ कि बटेंगे कटेंगे है क्या और क्या बांट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। पिछले 12 साल से उल्टे सीधे इनके नारे हैं। मैं कहीं कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा है एक इनका, तो नारा तोड़ अभियान मचा रखा है इन्होंने। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पर क्या किया इन्होंने। और एक तरफ कहते हैं इनके विभिन्न प्रकार के नारे हैं, बस इनका कोई मतलब नहीं। जब चुनाव आए हिंदू मुसलमान, जात पात, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई और बात उठती नहीं। कोई शिक्षा पे बात नहीं बताएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, बहन बेटियों की इज्जतों पे, इस पर कोई भी इनकी चोंच नहीं खुलती है। ये तो बकवासबाजी करने आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी है और चुनाव आयोग इनका है। एकता कह रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं आपकी। एक रहो, सेफ रहोगे आप। कहाँ से एक रहो बताओ। ये कभी एक रहे हैं क्या? योगी जी एक रहे हैं? योगी जी अपने घर में नहीं रह पाए, छोटे से थे, लंगोटी बांध के भाग गए घर छोड़ के। तो घर में एक रह लेते, परिवार में नहीं जो आदमी रह सका वो किसको एक करेगा? अपना गृह जीवन नहीं बचा पाए मोदी जी, समझे। शादी करने के बाद वो एक नहीं रह पाए, उन्होंने बीवी छोड़ दी। तो जो आदमी परिवार को गृह जीवन नहीं चला पाया, जिसके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कोई परिवार नहीं, वो क्या जाने दर्द के भाई गृह जीवन का दर्द क्या है। ये समझ सकते हो, आप समझ सकते हो। अभी शादी हुई है ना, हाँ, तो समझ रहे होगे कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है कि शादीशुदा होने के बाद और रंडवे की तरह छड़े घूमने का क्या मतलब है। जनता को तो एक कर रहे हैं ना, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। कोई जनता के लिए नहीं कर रहे। जनता में क्या कर रहे हैं? हरकतें देख लो इनकी। 7 जन्म 7 बटा हुआ, कोई राजपूत में बटा हुआ, कोई SC में बटा हुआ, कोई पंडित में बटा हुआ, कोई यादव में बटा हुआ, तो उनको एक कर रहे हैं सब बटा। तो किसने बांटा है? आप ये मुझे बताओ ना। पहले तो जिस धर्म के ठेकेदार बन रहे उस धर्म को ले आओ ना, ग्रंथों को ले आओ। उन ग्रंथों में किसने बांटा है? आप मुझे बताओ कैसे कैसे बांटा है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इन्होंने बांटा है ना ग्रंथों में। तो भाई पहले उसको ही जोड़ लो। 6743 जातियों में बांट दिया इन्होंने। गलती को तो सुधार रहे हैं कि अब एक हो जाइए। हाँ, तो कराओ ना। योगी जी अपनी बिरादरी में करा दें। एक वाल्मीकि समाज के लड़के की शादी करा दें अपनी बिरादरी में, फटके आ जाएगी हाथ में, है सारी दिमाग की नसें, चिल्लाता जाएगा। चमार से करा दे शादी, कोई चमार लड़का पकड़ करा दे अपनी समाज में शादी, है। उन्हें क्या शादी कराएंगे भाई? वो घोड़ी पर चढ़ जाए चमार तो उनकी ऐसी तैसी कर देते बेचारों की, समझे। कहते हैं घोड़ी पे क्यों चढ़ गया? ऐसे लगता है बेटी नहीं है इनकी तो दीदी हो गई वो घोड़ी, है। गाय तो इनकी माता और घोड़ी हो गई दीदी। काटेगा कौन? तो ये काटेगा बांटेगा कौन कर रहा है? बांटने का और काटने का तो धर्म ही तो कर रहा है। पहले धर्म में संशोधन करें। आप भारतीय संविधान का तो संशोधन करने में लगे हैं, मगर जो धार्मिकता की, जो कट्टरता की किताबें हैं, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति, एक विशेष जाति के लिए सब कुछ है, बाकी को सबको लूटने और खाने का व्यवसाय बना रखा है। चाहे इंसान हो, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हों, छोटे छोटे, उनको काट देते हो, बलि के नाम पे जला देते हो, फूंक देते हो। तो एक बात बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन सा मुल्ला चढ़ गया था? हाँ, मुझे बताओ किसने रेप कर दिया? कौन सा मुसलमान था? कौन थे? भाजपा के पदाधिकारी थे। वो भी कहाँ? लोकसभा क्षेत्र किसका? मोदी जी का। मोदी जी वहाँ नहीं बताएंगे, एक चोंच नहीं खुलेगी इनकी कि क्या हुआ था। वहाँ बताएं, वहाँ पर उनको एनकाउंटर करा उनका। अब तो मंदिरों में पोस्टर लगे, यूपी की बात कर रहे थे। यूपी के कहीं भी लगा सकते हैं पोस्टर। क्या क्या पोस्टर सरकार इनकी? तो कटोगे बटोगे कटोगे से क्या, लिखने से क्या है? मैं ही तो कह रहा हूँ, बांट कौन रहा है? आप ये लगाओ, मनीषा वाल्मीकि कौन थी? हिंदू नहीं थी क्या? उसका रेप किसने करा? किसने हत्या करी? उस जाति के लोग कौन थे? मुसलमान तो थे नहीं वो इंशाल्लाह टोपी पहन के तो नहीं गए थे करने। खामा खा कर इज्जत लूट ली उन्होंने। तो इज्जत लूट ली, उसकी हत्या भी कर दी। उसमें न्याय किसने दिया? योगी जी ने दिया। मोदी जी बोले तो ये बटो कटो कहाँ है भाई? वो कौन नहीं थी? हिंदू नहीं थी क्या? या मुसलमानों ने रेप किया था, है? और वहाँ चले जाओ, क्या नाम है, पिंकी लोधी बुलंदशहर में, उसका भी रेप करा, उसकी भी हत्या कर दी। क्या वो हिंदू नहीं थी? या बलात्कारी कौन थे? मुसलमान थे। बताएं तो सही। कुलदीप सिंह सेंगर नहीं हो सकता। अरे कुलदीप सिंह सेंगर क्यों मुसलमान था क्या? जिसने बलात्कार करा उन्नाम उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। तो बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर मुसलमान था, है? उसका कौन कराएगा भाई एनकाउंटर? ये मुसल्ले नहीं है क्या?
कुलदीप सिंह सेंगर। और वो कौन है जिन्हें महिला खिलाड़ियों का शोषण करा? वो हिंदू नहीं थी। कौन था? ब्रजभूषण सिंह। बताए योगी आदित्यनाथ कि वो भी मुल्ला था, कि वो भी इंशाल्लाह कह के कह रहा था सलाम वालेकुम, चढ़ जाओ, हैं, तोड़ दो इनकी दीवार, मोहब्बत की सब कुछ सारी महाराष्ट्र में बुढ़ापे फंस गए उन्हीं के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया कि बाहरी लोग आके उल्टे सीधे बयान देते, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, अम्बेडकर की धरती है ये। हाँ, तो उसने कह तो दिया कि बैठे हुए तो हैं हम, बाहरी बता दिया उसे, तो इससे बड़ा क्या होगा बटना। जो खुद इसके गठबंधन में वो कह रहे हैं बैठे हुए हैं कि भाई ये बाहरी है, तो ये भारी मतलब कि थूक दिया तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे मुद्दे पे थूक दिया। वो जानते कि जो बोलते हैं मुद्दा बोलते हैं कि जो बटोगे कटोगे, यही इन्हीं का काम है बांटना काटना है। और कभी ये कहते थे कि भाई वो क्या नाम है, उसके आगे संसद के आगे मत्था टेके, संसद उठा दी इन्होंने। और जहाँ गए वहाँ जहाँ दिखाया, और दलितों के पैर धोए, इन्हें छुए पाँव, मजदूरों के, उन मजदूरों की नौकरियाँ छीन ली, इसने ठेकेदारी प्रथा पे ले आया मोदी। तो काम मुझे बताओ, जो नारे दिए हैं उसी नारे का जो है उल्टा इन्होंने खेल करा है और देश को बर्बाद करा है। देश की कहीं भी स्थिति मजबूत नहीं है, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का हो, चाहे और चीज़ें हों, उनमें कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं, परेशान हैं। जब चुनाव आता है सिर्फ हिंदू मुसलमान इसी को लेकर टारगेट किया जाता है। अभी उसको ले लिया था जैसे इनका एक वो जो है इनका बहनोई एक आया नहीं अभी डॉन बन के, हैं, लॉरेंस बहनोई, इनका अंधभक्तों का भूतने वालों का, तो दीदी भी उनको ब्याह दी होगी। जैसे इनके घर में और भी है इंशाअल्लाह करते हैं, जो शहनवाज हुसैन है उसकी पत्नी भी तो है। पहले बात सुन लो, वो कौन है? ये बाटा है या जोड़ा है? क्या बतावे कौन है? रेणु शर्मा कौन है? शहनवाज हुसैन की दीदी है या बीबी है? अंधभक्तों बताओ, तुम्हारी माँ की दल्लो, बताओ जल्दी, है बताओ ना कौन है? और वो कौन है, क्या नाम है उसका, वो जो है क्या नाम, मुख्तार अब्बास नकवी, वो फूफा है इनका, उसको भी तो ब्याही है इन्होंने दीदी है। और उसके शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान को जो लड़की ब्याही है कौन है, उसका नाम है उसको, वो भी तो हिंदू है और हिंदू ब्राह्मण है वो। आप मुझे बताओ, तो बताओ कौन है? जीजू हो गए तुम्हारे अनभक्तों भूतनी को। और वो जो सलीम खान हो कौन है? सलीम खान को भी तो महिला कौन है? हिंदू है, ये जिसकी औलाद है सलमान खान, तो ये भांजा है अनभक्तों तुम्हारा, वो फूफा जी हैं तुम्हारे, समझे? सलीम जावेद है, जिनको भी हिंदू भी आई है। तो फिर वो गालियाँ निकलती है मुँह से, ये फालतू की बकवास। जो इन्हें चुना किस लिए है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तरक्की के लिए, भारत के लोगों को रोजगार देने के लिए, संविधान पर काम करने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती करने के लिए। मैं लोकतंत्र की तो ये बिखेर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं, और संविधान की प्रतियां जलाने वाले ये लोग हैं, ये वो पाखंडी हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है राष्ट्रवाद से, ना भगत सिंह से, ना राजगुरु से, ना सुखदेव से, ना पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से, है ना उनसे क्या नाम अशफाकुल्ला खान से, समझे? ये तो मजाक उड़ाते हैं शहीदों का। और ये कहते तुलना करते हैं ऐसे उठाई गिरों की जो जेल में पड़े हैं, चले वो डॉन है भाई, वो हिंदुत्व का ठेकेदार है, वो हिंदू राष्ट्र को बनाएगा, क्या नाम है इनका, लॉरेंस बहनोई, समझे? उसको बना रहे हैं डॉन। बड़ा मुद्दा है क्या महाराष्ट्र में ये, या कहीं भी चुनाव हो रहा है तो हर जगह चुनाव में नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे सब एक साथ? सेफ कौन रहेंगे भाई? इनके सरकार तो है। जब ये नहीं आए तो 2014 में कहते थे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, और जब से आए 10-12 साल से पूरे देश में हर जिले में पत्थरबाजी हो रही है। तो इसका मतलब कौन करा रहा है? ये सोचने का विषय। तो इसका मतलब भाजपा कराती है पत्थरबाजी, आतंक यही फैलवाती है और फिर बकवास कराती है। इसका जीता जागता उदाहरण है बहराइच। बहराइच में देखा नहीं कैसे गए, वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे और बाद में क्या निकली उसकी, सब यात्रा। और छत पे कौन चढ़ा था, कौन थे वो? वही तो कह रहे हैं, बटोगे तो वही होगा बहराइच जैसा, ये भी तो बयान आया था। बैठोगे तो छतों पे चढ़ेगा, दूसरे की छत पे। दूसरे की छत पे करने क्या गया था? वहाँ उसका झंडा गिराने गया था दूसरे मजहब का। वहाँ क्या हुआ था भाई? छत पे क्यों गया? वहाँ कौन थी? तेरी दीदी इश्क लड़ा रही थी किसी मुल्ला छत पे, जो उसे चढ़ गया भूतनी के, या तेरी अम्मा चढ़ी थी वहाँ पर, है? तो जो दूसरे की छत पे शोभा यात्रा निकालना नीचे गली में से, है? या छतों पे जाके मूर्ति विसर्जन होता है? जो छतों पे जाके मूर्ति विसर्जन जा रहा था, गोली भी मिली भीड़ में से लगी ढाए से, है? मरने वाला भी ब्राह्मण और मानने वाला भी ब्राह्मण। ये खुलासा हुआ। फिर लोगों ने बताया कि 2 घंटे का खेल था प्रशासन के साथ कि भाई पूरे बहराइच में आग लगानी थी। तो ये स्थितियाँ हैं कि जो सरकार है ऐसे बचते हैं, या जलाएंगे या फूकेंगे, ठोकेंगे, ये काम है योगी का। तो नारा बदल क्यों गया? सबके साथ सबका विकास है, बट कटोगे तो बटोगे तक कैसा? आते इनके नारे बहुत हैं भूतनी वालों के, मैं क्या कहूँ इनको। कटोगे बटोगे, ये कुछ नवाद कहेगा बेटा कमा लो और फिर यहाँ से उड़ोगे, है? तो कभी कभी कमा लो, उड़ेंगे, देश को बेच दो। देश को बेचने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। उग्रवादी क्या? उग्रवादी की पार्टी कहते हैं विपक्ष को, जिहादियों की पार्टी। कौन सी विपक्ष? समाजवादी को बोला कैसा पसंद? हाँ, तो क्या जिहादी करते हैं जिहादियों की? क्या का जिहादियों का समर्थन कर दिया है? तो बताओ ना, इनका बयान कौन देता था? नहीं में पूछो ना, कि जो कहते थे खबरों में से खोद के रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, कौन पार्टी के लोग?
वो जिहादी थे कौन थे या कवारी थे? ये पूछने का भी इनसे पूछे तो सही। मगर इनके पास सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति तो ये होती है जब चुनाव आता है, ये कोई विकास की अपनी गति नहीं बताते कि इन्होंने काम किया क्या। जब देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान मस्जिद में देवी देवता दबे हैं और हलाला की पैदाइश, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, इसके ड्रोन बना देंगे, ये इसको मार देंगे, इसको धमकी, और मतलब कि ऐसी हालत कर देगा। हिंदू राष्ट्र अभी कहा नहीं जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदू राष्ट्र बना देगा, उससे पहले ये सरकार कह रही थी कि भाजपा आई तो हिंदू राष्ट्र बना देगी, फिर उसके बाद कह रहे इनके बस की नहीं थी। कुछ नहीं है क्या? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पत्थरबाजों को जहन्नम में भेज दिया। कहाँ से अबे कौन से जहन्नुम में भेज दिया? तू काय के लिए जहन्नुम में? तू क्या कर रहा है? ये नहीं कि 2.5 मीटर भगवा कपड़ा लिया, पहन ली लुंगी और बता रहा देश की बहन बेटियों की पुंगी बज रही तेरे शासन में, उसमें नहीं बोलना कुछ। ये खुद बर्बाद है, इन्होंने देश बर्बाद कर रखा। ये राजनीतिक बाबा है, कोई आध्यात्मिक बाबा नहीं है। धर्म के लिए कुछ कर नहीं रहे, धर्म को ये मजाक बनवा रखा है इन्होंने। धर्म और मजहब के नाम पे आतंक मचा रखा है। देश के संविधान लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं ये, वो बहसी दरिंदे हैं जिनका इलाज करेगी देश की जनता। 150 करोड़ देशवासी करेंगे, वो करेंगे इलाज। तो महाराष्ट्र में इस नारे का असर होगा कि जनता कुछ और मुद्दे पे वोट करेगी? कौन से जनता भाई? मैं तो पहले कह रहा हूँ कि भाई सब तो लूट रखा है इन्होंने। इनका काम है बांटने का, इनका माहौल जो है ना ये करने का कि दिमाग डिस्टर्ब करे, डाइवर्ट करें लोगों का। इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं, कभी कटोगे, कभी बटोगे, कभी गैंगस्टर वाला, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या, कभी सलमान खान को धमकी, कभी शाहरुख खान को, कभी पप्पू यादव को, कभी किसी को धमकियाँ। मतलब कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया भी डॉन को डॉन बना दी उसको, जो खुद जेल में पड़ा है। इतना बड़ा डॉन है तो भाई जिस अदालत ने उसको सजा सुनाई है, जेल में डाला, उस अदालत को उड़वा दे। अपने को जो घूम रहे तेरे शूटर, वो जज को उड़वा दे। और ज़्यादा दिक्कत है सरकार मोदी को और योगी को उड़वा दे। तो धमकी दे रहा था तो मरवा के तो दिखाना। अमित शाह को उड़वा, जब इतना बड़ा डॉन है तो कहीं नहीं कि फटफटा जाएगी पूरी की पूरी। ये सब कुछ नहीं है। जब मामला आएगा, ज़्यादा उठेगा तो ये सरकार लॉरेंस बिश्नोई को निकालेगी और ठाए से ठोंक देगी। अच्छा, उसका एनकाउंटर कर देगी। भाई क्या एनडीए में फूट पड़ेगी? क्योंकि उनके घटक दल भी इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार टूटेगी एनडीए? क्या टूटे फूटेंगे नहीं, ये आपस में बयानबाजी करवा रहे, लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। सब एक ही है। पब्लिक इसमें देखे कि तेरा ये नहीं सुन रहा, उसका ये नहीं सुन रहा, मगर मशीन का खेल है सारा। तो आपको चुनाव किससे जीतना? बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे, वही चाह रहे हैं ईवीएम मशीन से लूट रहे हैं। चुनाव आयोग इनका अपना है। चुनाव आयोग कभी सफाई नहीं देता कुछ भी। चुनाव आयोग का जितनी जांच एजेंसियां वो बोलने को तैयार नहीं है ईवीएम के खिलाफ। समझे नहीं? सारे के सारे लुटेरे, चोर, उचक्के, बेशरम, समझे, बेदर्दी, ऐसे लोग आए और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और चुनाव के टाइम सब लगे रहते हैं इसी में। अभी देखा नहीं लास्ट टाइम हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में भाजपा तक के कह रहे थे भाई हम हार रहे हैं, भाजपा के लोग, लेकिन फिर कैसे जीत गए? क्योंकि वो था ना रामगिरी आतंकवादी है, जो यूँ कह रहा था कि भाई वो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहा था, जो समझे नहीं, वो था। फिर उसके बाद वो आ गया यतीमानंद भूतनी का, समझे, वो बकवासबाजी कर। तो लोगों का दिमाग उसमें बांटा रखा है कि भाई इसमें करोगे भाई मोहम्मद को टाइम में हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो उस टाइम करते हैं, दिमाग बांटते हैं और पीछे से मशीन में ईवीएम में सेटिंग कर लेते हैं सारी, और सब कुछ इनके हाथ में मैनेजमेंट बैठा लेते हैं। लोगों को खुद इनकी सरकार के, उनके खुद विधायक को यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मगर सरकार आ गई। पूरा देश जान रहा था कि हरियाणा हार रहे हैं, पूरा देश जान रहा था मध्य प्रदेश हार रहे हैं। तो कई जगह ऐसा हुआ कि ये लोग एकदम आगे मेजोरिटी में। ऐसा काम क्या कर रहे हैं? काम भी तो बता दे, कोई काम किया हो इन्होंने? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जवानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसी के लिए काम किया हो जिसमें वोट दें इनको? तो इसका मतलब है कुल खेल जो है मशीन का है, धांधलेबाजी है। लोकतंत्र को जो है बंदी बना लिया है, अपनी मर्जी से पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट कर रखे हैं और लूट रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और लोग आगे बढ़ सकते हैं। 150 देश करोड़वासी तो बस बढ़ें और इस जनता जो है ना इस देश में चल रही तानाशाह हुकूमत का विरोध करें। और साथ में उतने ही गुनहगार विपक्षी नेता जो ईमानदारी से विपक्षी तरीके से भूमिका नहीं। इस फौजी आदमी ने अंधभक्तों को बहुत ही अच्छा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इस नारे पर आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।